हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गोभी की ऐसी रेसिपी जो आप देखते ही बनाने चले जाएंगे। इतना ज़्यादा टेस्टी और बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है। और अगर इस सीज़न में एक बार ये सब्ज़ी बना ली तो आपके पूरे फैमिली इसके दीवाने हो जाएंगे और ढाबा रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। तो ज़रूर आप एक बार ट्राई करिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु कुकिंग एंड क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मजेदार रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गोभी के सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं देखिए एक फूल गोभी ले ली हूँ। और ये अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और गोभी मार्केट में बहुत आ रहा है और बहुत अच्छा फूल भी मिल रहा है। तो आप जरूर गोभी के इस सब्जी को ट्राई करिएगा। और गोभी का पीछे वाला पार्ट को हटा देना है और डंठल के साथ फूल को अलग अलग कर लेना है। तो देखिए आप डंठल के साथ ही रखिएगा ताकि सब्जी देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो मैं नाइफ की मदद से गोभी के छोटे छोटे में टुकड़े में कर लूँगी। और ये फूल गोभी को फूल तोड़ने में कोई मेहनत नहीं लगता, आप हाथ से भी अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरह मैं सारे फूल को अलग अलग करके तैयार कर लूँगी। देखिए, और बहुत ही आसानी से ये कट जाता है और इसके डंठल भी बहुत ज़्यादा, जब इसका सब्जी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सारे फूल को मैं अलग निकाल ली हूँ और आप ज़रूर देख लें कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं हो। अगर कोई कीड़ा वगैरह भी रहेगा तो चलिए मैं एक इसमें ट्रिक बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं गैस पे पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ और इसको गुनगुना कर लेना है। इसमें डाल देना है 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और इस पानी में, गुनगुने पानी में सारे फूल को इसमें डाल देना है। तो डालकर और इसको 5 मिनट तक अलग रखना है और गैस को फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसको पकाना नहीं है यहाँ पे, ना ही उबालना है। और 5 मिनट इसको इसी पानी में रहने दीजिए ताकि कोई भी कीड़ा वगैरह हो तो ये मर जाए, अलग हो जाए और ये अच्छे से निकल जाए, फूल बिल्कुल इसमें साफ हो जाए। तो देखिए सारे फूल को मैं इस तरह उलट पलट कर अच्छे से धो लूँगी इस गुनगुना पानी में। और फिर 2-3 पानी से इसको, ठंडा पानी से धो लेना है। और धो के मैं एक बड़े बर्तन में इसको निकाल ली हूँ। तो आप ज़रूर 2-3 पानी से धो लीजिएगा। और इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर और 3 से 4 चम्मच मैं यहाँ पे आटा डाल रही हूँ। अगर आप आटा नहीं ले सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बेसन भी ले सकते हैं। बेसन या आटा कोई 2 में से एक चीज़ ले लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से कोट कर लीजिए। तो देखिए फूल पे बिल्कुल अच्छे से आटा कोट हो चुका है। मेरे पास अभी बेसन नहीं है तो मैं यहाँ पे गेहूं का आटा ली हूँ जिससे रोटियां बनाते हैं। गैस पे चढ़ा दी हूँ मैं एक पैन और उसमें तेल डालकर इसको फ्राई कर देना है। तो यहाँ पे मैं सरसों के तेल में फ्राई कर ली हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं और आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्लो फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए इसको देख सकते हैं आप, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, अंदर तक सिक जाएगा बिल्कुल फूल। और बस ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है। और इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो जब आप इस तरह सब्जी बनाएंगे ना तो आपके घर में जो फूल गोभी के सब्जी नहीं खाते हैं वो भी खाने लगेंगे। तो आप इस तरह ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इस तरह आप नमक डालकर और चाट मसाला डालकर आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इधर मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई को गर्म होते ही इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1 छोटी चम्मच जीरा और खड़े गरम मसाले ले ली हूँ, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। इसको चटकते ही मैं इसमें डाल दूँगी 2 चॉप्ड किया हुआ प्याज। तो बिल्कुल बारीक काट लीजिए, या आप मिक्सी में चलाना चाहते हैं एक बार तो मिक्सी में चलाकर इसको चला लीजिए। और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनिए। देखिए कलर इधर चेंज हो चुका है। तो इसमें मैं डालूंगी 1 कप मटर। तो अगर आपके पास फ्रोजन मटर है तो आप वो डालिए। और अभी तो सर्दी का मौसम है तो ताज़ा ताज़ा मटर आ गया है तो आप, मेरे पास ये फ्रेश मटर है और वो ही मैं 1 कप डाल दी हूँ। और साथ में मैं डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। और यहाँ पर 1
1 बड़े चम्मच काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मैं भून लूँगी। अगर आपके पास आप हल्दी पाउडर आप अपने सब्जी के हिसाब से डालिएगा फ्रेंड्स, और अच्छे से उसको भून लीजिए। और फिर देखिए यहाँ पे मैं एक मसाला बना रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ एक मिक्सी जार में डाल रही हूँ 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और कुछ धनिया के पत्ते के डंठल, और 1 बड़े चम्मच यहाँ पे सफ़ेद तिल डाल रही हूँ, और 2 टमाटर डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लूँगी। तो ये देखिए, ये जो 2 इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड्स, इस सब्जी का मेन इंग्रेडिएंट्स है तिल और धनिया के पत्ते के डंठल। इससे इतना ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनेगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। और पेस्ट को देखिए, पेस्ट बनके मैं तैयार कर ली हूँ, और यहाँ पे मैं इस मसाले में प्याज और मटर में मैं डाल दूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए बिल्कुल। और फिर यहाँ पे जैसे ही टमाटर का पेस्ट डालेंगे तो स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए ताकि अच्छे से बिल्कुल पक जाए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक कर पकाना है 5 मिनट। देखिए मैं ढक दी हूँ, और 5 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ। आप देख सकते हैं मसाला का कलर कितना अच्छा लग रहा है, अभी से ही टेस्टी लग रहा है, और तेल भी किनारे किनारे रिलीज हो गया है, तेल भी अलग हो चुका है। तो समझिए कि आपका जो ये प्याज टमाटर का जो ग्रेवी मसाला है बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। बिल्कुल अच्छे से भूनिएगा, लहसुन प्याज अदरक जो भी डालते हैं, तभी आपका जो सब्जी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और आप देखिए बिल्कुल किनारे किनारे तेल छोड़ चुका है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी फ्राई किया हुआ गोभी, और इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप ज़रूर मटर डालिए, अगर आपके पास फ्रोज़न मटर है तो आप थोड़ा सा लास्ट में डालिए, क्योंकि फ्रोज़न मटर बहुत जल्दी पक जाता है। और ये देखिए फूल को अच्छे से मसाले के साथ मैं मिक्स कर दी हूँ, और मैं यहाँ पे 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। आप पानी को गुनगुना करके लीजिएगा फ्रेंड्स, कोई भी सब्जी आप बनाते हैं उसमें गुनगुना पानी डालिए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1 चम्मच कसूरी मेथी, और ढेर सारे फ्रेश धनिया के पत्ते चॉप्ड किए हुए और स्लाइस किया हुआ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक के जूलियंस, और 1 हरी मिर्च, और इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। 5 मिनट के बाद देखिए सब्जी कितना ज़्यादा टेस्टी लगता है, कितना यम्मी लग रहा है, आप देख सकते हैं, देख के ही बता सकते हैं। तो ये गोभी मटर की सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, और ट्राई करने के बाद मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी ये गोभी की सब्ज़ी कैसी बनी है। तो देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुआ है गोभी की सब्ज़ी। और इस सब्ज़ी को आप पार्टी में भी बना सकते हैं, अगर आपके घर में कोई छोटा मोटा पार्टी है, कोई बर्थडे है तो उसमें सर्व कर सकते हैं, या कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप बनाइए इसको। लंच में, डिनर में, आप ब्रेकफास्ट में भी बना के तैयार कर सकते हैं। और ये लीजिए गर्मा गर्म गोभी की सब्जी बनकर तैयार हो गया है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये सब्जी को फ्रेंड्स आप पूड़ी, पराठा, राइस, जीरा राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनके तैयार होता है। तो अगर मेरी ये गोभी की सब्जी आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, उस लाइक का बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा। आप लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं तो ज़रूर क्लिक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जाके फटाफट से सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को हिट करिए, ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगी, और आपको टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखने को मिलेगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।